आज हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर मेथड से, वोल्ट मीटर मेथड से 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की पोलैरिटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पोलैरिटी टेस्ट करने का? जैसे हम स्पार्क मेथड से क्या करते हैं, मोटर के वाइंडिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल फाइंड आउट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पहला सिरा और अंतिम सिरा ये ज्ञात करते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्या करते हैं हम वोल्ट मीटर मेथड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि जो 3 वाइंडिंग आपकी मशीन के अंदर है उसका पहला टर्मिनल कौन सा है, दूसरा टर्मिनल कौन सा है। तो इसके अंदर कनेक्शन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो होता क्या है, आपकी मोटर के अंदर क्या है, 3 वाइंडिंग है। पहली वाइंडिंग मेरी ये रही, दूसरी वाइंडिंग मेरी ये रही और तीसरी वाइंडिंग मेरी ये रही। ठीक है, 3 वाइंडिंग आपको दी है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इस मेथड से वोल्ट मीटर की सहायता से करना है। तो इसके लिए हमें मिनिमम 2 वोल्ट मीटर चाहिए वो मिनिमम चाहिए। ठीक है, रेंज कितनी होनी चाहिए, 500 वोल्ट के आसपास। ठीक है, करेंगे क्या, इसके अंदर एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। 3 वाइंडिंग हमारी इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वाइंडिंग को डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल देते हैं। फेज और न्यूट्रल तो देते ही देते हैं, साथ में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। ये क्या काम करेगा, जो आपने वोल्टेज दिया उसको रीड करेगा। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का हमने नाम रखा V1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो दूसरी वाइंडिंग है, चाहे तो ऊपर की साइड में आप करो चाहे नीचे की साइड में करो। मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल आपको नीचे की साइड में शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। और वोल्ट मीटर जो मैं लगा रहा हूँ, दूसरा वोल्ट मीटर लगाना है आपको, ये यहाँ पे लगाना है। तीसरी वाली वाइंडिंग को आपको छेड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, छेड़ना नहीं है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये एक चीज़ बना दी। अब 2 कंडीशन निकल करके आएगी। पहली, V1 इज़ ग्रेटर दैन V2। अगर ये वाली कंडीशन निकल करके आती है तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा असमान, ठीक है, पोलैरिटी। ठीक है, यानी कि ये मेरी एक वाइंडिंग है, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग है। ठीक है, मैंने एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया, ठीक, यहाँ फेज दिया, यहाँ न्यूट्रल दिया, और यहाँ पे मैंने दूसरा वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है आपस में। ठीक है, और यहाँ मेरी तीसरी वाइंडिंग है। तो अब ध्यान रखना, इसमें अगर पोलैरिटी सेम हुई, यानी कि सॉरी, जो ये रीडिंग आपकी आई वोल्ट मीटर के थ्रू, V1 बड़ा होगा V2 से, तो ध्यान रखना ये V1 है, ये V2 है। तो ध्यान रखना ये अगर आपकी पहली है, ठीक है, कोई भी वाइंडिंग है, मैंने U मान लिया इसको कि अगर ये मेरा U वाला टर्मिनल है पहले वाला, तो ये कौन सा है, U2। ठीक है, और अगले वाला कौन सा है, होगा जुड़ा हुआ असमान पोलैरिटी, यानी कि या तो ये V1 हो सकता है या W1 हो सकता है, या यहाँ पे होगा आपका V2 या W2। ठीक है, यानी कि पोलैरिटी आपकी कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या आएगा कि V1 बड़ा है और V2 छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी आनी चाहिए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, यही मैंने आपको वही नॉर्मल, ये मेरी 3 वाइंडिंग है। अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर मैंने वही पुराने वाली चीज़ है, यहाँ फेज़ है, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब मैंने वही कंडीशन बना रखी है कि मैंने इनको शॉर्ट किया आपस में, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया V2 और यहाँ मेरा V1 है। अगर आपका रिजल्ट V2 बड़ा है V1 से, तो ध्यान रखना इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी समान पोलैरिटी आपकी जुड़ी होगी। यानी कि अगर ये वाला मैंने U1 माना, ये U2 है, तो ये मेरा V2 होगा या W2 होगा, और ये मेरा V1 होगा या W1 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। बनती किस तरीके से है, इसको है, ये है जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके तीनों वाइंडिंग के अलग अलग पेयर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, इस पे एक वाले वायर पे आपने टर्मिनल पे ये सीरीज टेस्टिंग लैंप आपने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टर्मिनल बॉक्स है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया, पहले टर्मिनल पे वायर, दूसरे पे लगाया, नहीं चला,
सब पे चेक करेंगे नहीं जल रहा है, इस पे जल रहा है, तो यानी कि ये मेरी एक वाइंडिंग है, ठीक है। इसी तरह अगले वाले पे गए, फिर चेक किया, नहीं जला, दूसरे वाले पे हमें मिल गया, तो हमारी ये दूसरी वाइंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से हमने तीसरी वाइंडिंग को फाइंड आउट कर लिया। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, हमने इसमें एक वाइंडिंग में ये वायर जोड़ दी है, दूसरी वाइंडिंग में मैंने येलो कलर की वायर जोड़ दी है, तीसरी वाइंडिंग में मैंने ब्लैक कलर की वायर जोड़ दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पोलरिटी टेस्ट से यानी कि वोल्ट मीटर से 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्या करूँगा, सिरों का पता लगाऊंगा, प्रारंभिक और अंतिम सिरों का पता लगाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी 3 वाइंडिंग है, 1 2 3, ठीक है, 3 वाइंडिंग है। अब 3 वाइंडिंग में से मुझे पहले क्या करना है, पहली वाली वाइंडिंग के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना है, साथ साथ इसको मुझे फेज और न्यूट्रल देने हैं, ठीक है। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये मैंने एक वोल्ट मीटर लिया, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, फेज और न्यूट्रल दूंगा, और फेज और न्यूट्रल देने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसको सीधा सीधा वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, एक वायर कनेक्ट कर दी इसके अंदर, देख सकते हैं मैंने इसमें क्या किया है, एक जो वाइंडिंग का एक सिरा था वो यहाँ जोड़ दिया। अब दूसरे वाले को मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, और साथ में इनके एक एक वायर जोड़ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इसको फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने दूसरा वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इसको भी अच्छी तरीके से क्या करना है, टाइट करना है भाई। तो देख सकते हैं मैंने क्या किया है, वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर में दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, लूज कनेक्शन रह गया तभी। दो बार सर है, एक ऊपर नहीं लगा रहा, अलग अलग आ गए, अब आए हैं अलग अलग, ठीक है। अभी तक के कनेक्शन आपको क्लियर होंगे, क्या क्या है, सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया है सिर्फ एक वाइंडिंग के बीच में, ठीक है। और यहाँ से मैंने इनको सप्लाई देने के लिए 2 वायर अलग से निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कनेक्शन, ये दूसरी वाइंडिंग है, ठीक है, एक वोल्ट मीटर इनके बीच में लगाना है, दोनों वाइंडिंग के बीच में, ठीक है। ये पहली है, ये दूसरी है, दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना है, और एक टर्मिनल को शॉर्ट करना है नीचे से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मेरा ये जो एक पेयर था, ये दूसरा पेयर था, तो दूसरे पेयर को मैंने क्या किया, इसके साथ में यहाँ से हमने इसको ऐसे करके शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट हो चुका है ये। अब इसके बीच में मुझे क्या लगाना है, दूसरा वोल्ट मीटर लगाना है। तो दूसरा वोल्ट मीटर मैंने ये उठाया, ठीक है, एक टर्मिनल मैंने कहाँ पे जोड़ा, एक टर्मिनल मैंने कहाँ पे जोड़ा है, देख सकते हैं। ये मैंने जो पहली वाइंडिंग थी जहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया था, ये पहली वाइंडिंग थी, वोल्ट मीटर लगाया था, तो यहीं से मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा जोड़ दिया, और साथ में जो दूसरी वाइंडिंग है इसके यहाँ पे लगाना है स्टार्टिंग में। तो ये मेरा दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा था, इसको मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया है। दिखा देता हूँ, दोबारा कनेक्शन समझा देता हूँ। इन दोनों को मैंने क्या किया, सेकंड वाले टर्मिनल को, जो भी वाइंडिंग बनती है, वाइंडिंग 2 थी, इन दोनों का एक एक टर्मिनल मैंने शॉर्ट कर दिया, आपस में कर दिया। उसके बाद इस वाले को पहली वाली वाइंडिंग के पहले और पहली वाइंडिंग के दोनों सिरों को, ये दोनों सिरे हैं ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके पीछे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया बीच में। और यहाँ से फेज न्यूट्रल देने के लिए मैंने क्या किया, सप्लाई के लिए कनेक्ट वो वायर ले ली। और साथ में मैंने क्या किया, ये पहली वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, वोल्ट मीटर। तो ये देख सकते हैं, एक ये गया मेरा वोल्ट मीटर के ऊपर, देख सकते हैं, ये एक वायर गया मेरा वोल्ट मीटर के ऊपर, और ये दूसरे वाला वायर कहाँ गया है मेरा, ये गया है वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल पे, ये देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वोल्ट मीटर लग गया बीच में, और अब मेरा कनेक्शन जो है इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको फेज और न्यूट्रल देना है, ठीक है। और फेज और न्यूट्रल देकर रीडिंग चेक करनी है इसकी, सिर्फ की रीडिंग क्या आ रही है। तो मैंने क्या किया, ऐसे नहीं रखा, सीधा सीधा ये, ठीक है, इसको भी ऐसे नहीं रखा जाएगा, फिर वो गलत रीडिंग देगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इसको जैसे इसको मैं सप्लाई देता हूँ, इसकी रीडिंग चेक कीजिए एक बार, कितनी है,
230 के आसपास है, क्योंकि ये 200 है, ये 300 है, 250 हो गई, 250 से थोड़ा सा नीचे है, 230 के आसपास है। अब इसकी रीडिंग चेक कीजिए, 280 के ऊपर है, क्योंकि 300 ये है, 200 ये है, बीच में 250 से ऊपर जा रही है, 280 290 के आसपास है। जो रिजल्ट मुझे मिला, क्या मिला है कि V1 की रीडिंग जो है वो छोटी है और V2 की रीडिंग जो है बड़ी है। यानी कि जो रिजल्ट मिला है मुझे, ये वाला मिला है, ये वाला मिला है कि V2 बड़ा है और V1 छोटा है। ठीक है, तो यानी कि कैसे समान सिरे जुड़े हुए हैं, समान सिरे, यानी कि मान लो ये मेरा U1 है, ये मेरा U2 है, तो अगले वाला कौन सा जुड़ा हुआ है, V2 भैया, ये भी 2 है और ये वाला भी 2 है, ये U का है, ये V का, दोनों के 2 सिरे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब समान सिरे जुड़े होते हैं तो जो वोल्टमीटर 2 की रीडिंग है वो ज़्यादा है, जो वोल्टमीटर 2 की रीडिंग है वो ज़्यादा है, देख सकते हैं, और जो वोल्टमीटर 1 की रीडिंग है वो कम है। ठीक है, यही रिजल्ट मुझे आपको चेक कराना था। तो यानी कि मैं सीधा क्लियर कह सकता हूँ कि अगर मेरी ये एक वाइंडिंग है और ये मेरी दूसरी वाइंडिंग है, इन दोनों को मैंने क्या किया था, यहाँ वोल्टमीटर लगाया था और यहाँ मैंने शॉर्ट किया था। तो ये मेरा, अगर मान लो U1 का पहला टर्मिनल है तो ये मेरा U2 का दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, अब मैंने जो शॉर्ट कर रखा है, वो मेरा कैसा है, समान सिरा है। तो यानी कि ये मेरा कैसा है, V2 और ये मेरा V1। ठीक है, यही मुझे कंडीशन आपको दिखानी थी कि रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, 2 वाला बड़ा है और V1 वाला छोटा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये 3 वाइंडिंग है, ठीक है, जब हमने क्या किया था, ये मेरी एक वाइंडिंग थी, ये मेरी दूसरी वाइंडिंग थी, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग थी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, इसमें इस वाली वाइंडिंग के ऊपर यहाँ फेज दिया था, यहाँ पे न्यूट्रल दिया था और यहाँ पे मैंने क्या किया था, वोल्टमीटर लगाया था एक, इसका नाम मैंने V1 दिया था। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, इसको इससे शॉर्ट किया था। ठीक है, और इससे शॉर्ट करने के बाद में मैंने इसको इससे शॉर्ट किया और यहाँ पे मैंने वो वोल्टमीटर लगाया था, ये V2 नाम दिया था इसका। और यहाँ पे मुझे जो रिज़ल्ट मिला वो क्या मिला कि V2 जो था वो बड़ा था V1 से, यानी कि समान पोलरिटी थी। ठीक है, पोलरिटी समान मतलब मैंने इसका नाम रखा U, इसका नाम रखा मैंने V, तो मैंने माना ये मेरा U1 था, ये मेरा U2 था। इसी तरीके से ये मेरा क्या निकला, V2 और ये मेरा V1। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ये फाइंड आउट किया है, जो पहली वाली वाइंडिंग थी ये, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पर्ची बना करके डालूँगा। किस तरीके से, वही सिर्फ एक में ही डालनी है, मैंने इस पर नोट डाउन कर दिया। क्या, ये मेरा कैसा है, ये मेरा U1 वाला टर्मिनल है, ठीक है, और ये मेरा U2 वाला टर्मिनल है। इतना मैं निष्कर्ष पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, और अगली वाइंडिंग जो थी उसका भी मैंने पता कर लिया था। ठीक है, तो मैं भी उस पर भी क्या करता हूँ, इस पर भी 1 की डाल देता हूँ। एक मेरा क्या था, V2 था, ठीक है, एक मेरा क्या था, V2 था, और एक मेरा क्या था, V1 था। ये हमने सिर्फ क्या किया, माना है, ये सिर्फ मैंने माने हैं। अभी मेरा तीसरी वाली वाइंडिंग रह चुकी है, तीसरी वाली वाइंडिंग जो रह गई है, सेम जैसे मैंने इसके थ्रू निकाला है, सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अभी मैं इनको दोनों को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में वो एक्सपेरिमेंट करूँगा जो मैंने पहले किया था। ठीक है, अब मेरे पास 4 टर्मिनल ये हैं, इन दो को मैं जो का त्यों छोड़ दूँगा, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये 2 वाइंडिंग है, सॉरी ये मेरी 3 वाइंडिंग है, 1 2 और 3। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस वाली के साथ में किया था, इस वाली को मैंने छोड़ दिया, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब मेरे पास एक वाइंडिंग ये, एक वाइंडिंग ये है, तो मैं सेम वही काम करूँगा, इसमें लगाऊँगा वोल्टमीटर, इसको मैं दूंगा V1 नाम, वोल्टमीटर 1। ठीक है, और यहाँ दूंगा मैं फेज और न्यूट्रल। ठीक है, इससे मैं क्या करूँगा, इस पर पहले मैंने यहाँ शॉर्ट वोल्टमीटर लगाया था, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे वोल्टमीटर। ठीक है, और इसको मैं करूँगा शॉर्ट। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं क्या करता हूँ,
जो हमारी 2 वाइंडिंग है, ये लास्ट वाली ब्लैक कलर की और येलो कलर की जो वायर बची हुई है, इनको मैं क्या करूँगा, सेम इसी तरीके से कनेक्शन करूँगा। फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये मेरा V1 वोल्ट मीटर है, ये मेरा V2 वोल्ट मीटर है। बस रीडिंग देखनी है हमें क्या रीडिंग आती है, तो हमें क्या करते हैं, अभी कनेक्शन करते हैं, देखते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ब्लैक वाले जो वायर हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक वायर। मुझे क्या करना है, सबसे पहले वोल्ट मीटर लगाना है। ये मेरा वोल्ट मीटर है, इनके साथ में मैं क्या करूँगा, 2 एक्स्ट्रा वायर भी जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे फेज़ और न्यूट्रल भी देना है, ठीक है। तो मैंने एक वायर ये ले ली और दूसरी वायर ये ले ली। इन दोनों को शॉर्ट करके आपस में मैंने क्या किया, यहाँ पे इनके बीच में मैंने ये लगा करके सीधा सीधा इसको टर्मिनल को ये पहला टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया है एक, क्योंकि मुझे न्यूट्रल भी देना है, फेज भी देना है। और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले को मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से इसके साथ में शॉर्ट करके, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, स्पेस नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ में जोड़ करके यहाँ टाइट करके इसको निकाल दिया। ये मेरा पहला वोल्ट मीटर लग चुका है, ठीक है। जो हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लगाया है। अब ये दूसरी वाली वाइंडिंग थी और ये मेरी तीसरी वाली वाइंडिंग थी। तो मैंने क्या किया है, इससे इसको शॉर्ट किया है। तो सेम मैं वही काम करूँगा, इससे इसको शॉर्ट करूँगा, इससे निकलते, इसको रहने दो। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट ना करके हम यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाएंगे आपको, वजह बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये कर दिया। अब बचा मेरा एक टर्मिनल, इसके और इसके बीच में मुझे क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर के मेरे ये 2 टर्मिनल दिखाई दे रहे होंगे आपको, कैसे कैसे कलर के हैं। एक ब्लू कलर का है और एक मेरा ब्लू कलर का है। ये देख सकते हैं वोल्ट मीटर का टर्मिनल, ये ठीक है, ये ब्लू कलर का है और ये मेरा येलो कलर का है। तो येलो वाले को मैं वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से जोड़ देता हूँ। यहाँ मैंने देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने जो ये वाला टर्मिनल आ रहा था नीचे वाला, ये मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरे वाला जो बचा टर्मिनल, वो मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा, ठीक है। जोड़ करके यहाँ पे मेरे कनेक्शन जो है कंप्लीट है, ठीक। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको फेज और न्यूट्रल से सप्लाई दूंगा, ठीक है। ये मेरे जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको कनेक्शन दोबारा से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, जो तीसरी वाइंडिंग है मेरी, तीसरी वाइंडिंग को सीधा सीधा एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया। देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है मेरा, मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ फेज और यहाँ से न्यूट्रल, ये फेज दे दिया, ये न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो था, ये वाला इसके साथ में शॉर्ट था, मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको इंटरचेंज करके जोड़ा है। सिर्फ इतना क्या है, इंटरचेंज करके जोड़ा है मैंने इस तरीके से, ठीक है। मैं बना करके भी दिखा देता हूँ आपको। जो मैंने कनेक्शन किए हैं वो फ़िलहाल ये वाले कनेक्शन किए हैं। कैसे, ये मेरी एक वाइंडिंग, इसको मैंने जो का तो छोड़ दिया, कुछ नहीं किया इस पर मैंने। ये मेरी दूसरी वाइंडिंग, ये मेरी तीसरी वाइंडिंग, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया है, वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर लगाने के बाद में फेज दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। अब जो मैंने शॉर्ट किया है, इस वाले को इस वाले से शॉर्ट किया है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर लगाया है वो मैंने यहाँ पे इसके साथ में लगाया। ये मेरा V1, ये मेरा V2, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इतने कनेक्शन किया। मैं इसको चालू करके देखता हूँ, फेज न्यूट्रल सप्लाई दे करके, ठीक है। चलो देते हैं भाई सप्लाई। तो अब रीडिंग चेक करनी है आपको वोल्ट मीटर की। देखो इसकी जो रीडिंग आ रही है वो लगभग कितनी आ रही है, 250 से थोड़ा नीचे। और इसकी देखिए 50, ठीक है। तो देख सकते हैं इसकी जो रीडिंग आ रही थी, ठीक, ये कैसी आ रही थी, कम आ रही थी, ये आपकी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। यानी कि V1 आपका बड़ा था, V2 आपका छोटा था। सॉरी, ये V1 बड़ा था, V2 छोटा था। ये वाली कंडीशन आपकी बन गई। अब जब ये कंडीशन बनती है, मैंने आपको क्या बताया था
कि जब V1 बड़ा होगा और V2 छोटा होगा, तब मैंने आपको बताया था समान टर्मिनल जुड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मेरा अगर W1 था, ये मेरा W2 था, तो ये वाला मेरा कैसा होगा, असमान कहा है मैंने, तो ये मेरा V2 था, ये मेरा V1 था। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी, तो करके दिखा दी। इससे आप क्या करते हो, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी पहले मेथड से U1 U2, दूसरे वाले से हमने ये भी फाइंड आउट कर लिए थे V1 V2। ठीक है, इसकी जो फाइंड आउट के टाइम पे कंडीशन आई थी वो आई थी कि V2 बड़ा था V1 से। ठीक है, तो वो समान सिरे थे। यहाँ पे क्या है, हमने असमान जोड़े हैं। ठीक है, ये मैंने इसी वजह से इंटरचेंज किया था जिससे कि असमान हो सके। ठीक है, तो जब ये कंडीशन जुड़ी तो असमान सिरे जुड़ करके आए, तो यहाँ पे जो V1 की वैल्यू बड़ी है और V2 की वैल्यू जो है वो छोटी है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, वोल्ट मीटर मेथड से जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसका प्रारंभिक सिरा और एंडिंग सिरा ढूंढते हो। ठीक है, प्रत्येक वाइंडिंग का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको।